नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आज हम पहुंचे हुए हैं इस चुनावी समर में गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में और आपको बताते चले कि गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी से तैयारी कर रहे थे विनय कुमार भारद्वाज, लेकिन आपको बताते चले कि अचानक कुछ रोज़ पहले आम आदमी पार्टी के द्वारा यह ऐलान कर दिया गया कि कोविड-19 को लेकर के जिस तरह से लगातार वृद्धि हो रही है इस कोरोना की, उसको लेकर के बिहार में आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और इसको लेकर के जब ऐलान किया गया तो जो भी उम्मीदवार थे उनके मंसूबे पे पानी फिर गया। लेकिन कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो कि अपने एक निशान के साथ और एक पार्टी के साथ वो चुनावी समर में रुके रहें, और इसी में एक नाम आता है विनय कुमार भारद्वाज, क्योंकि विनय कुमार भारद्वाज शुरू से ही लगातार जनता के बीच, चाहे कोरोना हो या फिर बाढ़ की जो त्रासदी हो, उसमें लगातार जनता की सेवा किए हुए हैं। और आज जब चुनाव आया है तो ये जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। विनय भारद्वाज जी, सबसे पहले आपको बता दें कि आपसे हम जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी अचानक ऐलान क्यों कर दी कि बिहार में हमारी कहीं भी उम्मीदवारी नहीं होगी। जय हिंद। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो कुछ भी ये किया है, मैं उसे अचानक नहीं मानता। मैं इनकी सोची समझी रणनीति समझता हूँ। अच्छा, मुझे पता है इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही किया, गुजरात में ऐसा ही किया। अच्छा। जो आज बिहार में बिहार पहला नहीं है, इसके पहले वो कर चुके हैं इस तरह की। आज जो बिहार में इन्होंने किया है, इससे पहले उनकी पुनरावृत्ति हो चुकी है। तो ये अचानक नहीं है। और मुझे भी यहाँ पर जो इनके कोई संगठन था नहीं, मैं गया था यहाँ, अध्यक्ष जी से मिला था उनके घर पर जब हमको लोग बुलाए थे, जब हमारे कुछ सैनिक लोग इसमें जुड़े, तो वहाँ जाने के बाद ये लगा कि नहीं, आम आदमी पार्टी का कुछ है नहीं, चलो इसको हम स्टैंड करवाते हैं और इसको हम सपोर्ट देते हैं। हम देते गए, लेकिन उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनके जो कोई भी संगठन के अधिकारी यहाँ थे, इनिशिएटिव उस तरीके से लिए नहीं। उनके कुछ अधिकारी जो सारण में देख रहे थे बहुत ही प्रॉम्प्ट थे, और सारण का जो प्रभार जिनके पास था उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, और उनके चलते हम लोगों ने बहुत आगे तक बढ़ाया इस पार्टी को। तो आखिर क्या माना जाए कि आम आदमी पार्टी के पर किसी बड़े पार्टी का दबाव हुआ बिहार में चुनाव नहीं लड़ने को लेकर के? ये बिल्कुल, ये तो मैंने स्पष्ट है कि उनको हर जगह तैयारी करवा के और हट जाना है, तो दबाव तो होगी, किसी न किसी के दबाव हो गया। वो हमारी दबाव नहीं हो सकती है। सत्ता में जो रहते हैं वही ज़्यादा दबाव देते हैं, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हो। तो बहरहाल अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जब पनपी जिस समय, उस समय कांग्रेस की बुरी हाल थी, और उस समय बीजेपी भी इनको बहुत सहयोग किया और आए। तो हो सकता है कि कहीं अभी भी राजनीति में इसकी ज़रूरत है, तो उस समय अरविंद केजरीवाल बोले हो कि हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि सरकार बन जाए। या उनकी एक और भी सोच हो सकती है कि बहुत उथल पुथल होने वाला है, ऐसे में फिर से दोबारा चुनाव आएगा तो उस समय हम पूरे सीट पे क्यों ना काबिज कर लेना। अभी से उथल पुथल बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, एलजेपी हो, ये मची हुई है घमासान, एक दूसरे पर लोगों को भरोसा नहीं है। देखिए, जो दही ऐसे रखा रहता है तो उसमें से घी नहीं निकलता है, उसको थोड़ा और नचाना पड़ता है, तो बाकी वो छाछ अलग हो जाते हैं और घी अलग निकल जाते हैं। तो ऐसे भी होते हैं, और ये राजनीति यहाँ आजकल लोग कर रहे हैं। मैं भैया फौजी हूँ, मैं तो केवल, हमसे एक फौजी ने कहा कि भाई देखो, ये 2 राज्य में ऐसे कर चुकी है पार्टी, और बिहार में इसका कोई पहले से एक भी विधायक नहीं है, इसका कोई ज़्यादा संगठन नहीं दिखता है, तो ऐसे ही होगा। तो मैंने भी बोला कि ठीक है, ऐसे ही भी होगा तो कोई बात नहीं है। आखिर पार्टी तो आम आदमी की ही है, और मैं आम आदमी के पास ही जाऊंगा। लेकिन जनाधार नहीं है बिहार में अभी आम आदमी पार्टी का। देखिए, बिहार में जनाधार नहीं है, ये तो हम आपको ऐसे कह रहे हैं कि हमने कभी इसका चुनाव अभी उस तरीके से देखा नहीं। 2 बार जमानत जब्त हो चुकी इनकी, लेकिन जनाधार इस बार उनका हो जाता है। लोग इनके पास उम्मीदवार जो फौज वाले विकल्प के तौर पे ये आते हैं, बिल्कुल क्योंकि 15 साल लालू जी की सरकार थी और 15 साल नीतीश जी की सरकार, और ऐसे में जिस तरह से दिल्ली में इन लोगों ने एक विशाल बहुमत के साथ जिस तरह से सरकार बनाई, तो थोड़ा सा बिहार के लोगों में भी भरोसा था आम आदमी पार्टी पर। देखिए, बिहार के लोगों में तो भरोसा जो है ना बिल्कुल रहता है, पार्टी चाहे किसी की भी हो।
तभी तो जितने ये सब बदलाव के लिए राजनीतिक युद्ध लड़ाई शुरू हुए, कभी गांधी जी के चाहे जिसके बिहार से होते रहे, सबको शुरुआत बिहार कराता है और इतने अच्छे अच्छे यहाँ से राजनेता हुए हैं, फिर भी यहाँ विकास नाम की वो चीज़ नहीं होता है, वो अलग बात होती है। तो आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा हमने किया, अभी भी भरोसा लोग करेंगे। कब? जब कुछ करके दिखाएंगे। वो दिल्ली है और ये बिहार है। दिल्ली का मॉडल दिल्ली में जो आप चला रहे हो बिहार में नहीं, बिहार बहुत बड़े एरिया में है और अलग अलग तरह के लोग हैं। बिहार के फिल्टर्ड लोग जो हैं, जो माइग्रेट करके दिल्ली में गए हैं, दूसरे राज्यों के आए हैं, वो ज़्यादा हो गए हैं। दिल्ली वाले वहाँ सुधर, वो तो पहले से ही एडवांस थे, तो वहाँ उनको कुछ भी कर लेना आसान है और बिहार में कुछ भी करना जल्दी आप आसान ना विनय जी, अब आप JKM यानी कि जवान किसान मोर्चा पार्टी से आ चुके हैं। जवान किसान मोर्चा जो पार्टी है वो क्या बिहार में क्या उसका कुछ जनाधार है या फिर किस तरह की पार्टी है, इसका मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, यह पार्टी बेसिकली जो है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। वहाँ आप देख सकते हैं बैनर पे लिखा है जवान किसान। तो किसान जो होता है ना वो सदा जवान होता है। किसान बिल्कुल जो देखिएगा कि कोई बच्चा किसान, जुआ किसान और वृद्ध किसान, ये जब कहते जाते हैं तो अलग अलग उम्र को परिभाषित करता है, लेकिन किसान इटसेल्फ, जो किसान एक शब्द है, वह जवान ही हो सकता है जो किसान होगा। तो एक तो जवान किसान और दूसरा उसमें फौजी जवान, अर्थात जो ऐसा मिल गया वो तो दोहरा जवान हुआ। यह पार्टी जवानों के साथ, किसानों की भागीदारी के साथ बनाई गई है। सन 2000 में इस पार्टी की स्थापना की गई थी, लेकिन कहीं इसको कोई इस तरीके का कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला और कुछ आया नहीं। मीडिया वैसी नहीं थी, ना ही हमारे फौजियों में उतने कुछ दमखम थे, कॉरस्पॉन्डेंस की सुविधाएं वैसी नहीं थी। अब जो ये व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सारी चीज़ जो है, सोशल मीडिया जो डिजिटल जो भी हो रहे हैं, ये बहुत अच्छे हो रहे हैं। इसमें आप अच्छी खबर जो जाता है वो भी लोग देखते हैं, बुरे भी देखते हैं। और तब तक जब मतलब कि अब ये चाहती है कि बिहार में अब हम एक स्थान अपना बनाएं। हाँ, बिहार में स्थान बनाए नहीं, ये पूरे वहाँ ऑलमोस्ट हम चाहेंगे कि ये हमारे भारत देश में जवान और किसान का स्थान बनेगा, इसलिए कि जवान हर राज्य में है और किसान भी हर राज्य में है। भारत कृषि प्रधान देश रहा है और उसको औद्योगिक क्रांति के तहत हमने उसकी प्रधानता को छीन लिया। तो कोई भी एक बार जो प्रधान बना रहता है ना और उससे प्रधानी चली जाती है तो दोबारा प्रधान बनने की कोशिश करता है। ये प्राकृतिक आपदा में आपने देखा है कि लोग शहरों से भाग करके यहाँ आया करते थे, इससे पहले गांवों से भाग करके शहर जाया करते थे, आपने देखा है ना। तो प्रकृति में लोग आ रहे हैं और खेती एक बार यहाँ करेंगे और जो खेती करेगा वो अपने आप को किसान समझेगा, इसलिए समझेगा कि बस ईमानदारी दो ही जगह है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप नामांकन पर्चा कब दाखिल कर रहे हैं, क्योंकि अब नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और आज से ही शुरू हो चुकी है और 16 तक नामांकन की प्रक्रिया है। कब दाखिल करने जा रहे हैं आप? देखिए, मैं नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए, चूँकि मैं पहली बार जा रहा हूँ तो मुझे उतनी जानकारी है नहीं और ना ही कोई ऐसा गाइड देने के लिए हमको मिला, बट मैं अपनी प्रयास विगत 10 दिनों से कर रहा हूँ। तो मेरी नामांकन जो है फाइनली मंगलवार को हो जाएगा। मैं अपना प्रयास आज में से शुरू कर दिया हूँ। आज मेरे पिताजी का पुण्यतिथि मनाया मैंने और मैं गया, चूँकि आज शुरुआत था। हो सकता है कि हमसे कुछ और चीज़ मांगा जाए जो मैं उनको देने में हमको टाइम लग सकता है। मंगलवार को आप नामांकन करेंगे? जी, मेरा सब चीज़ अपडेट हो चुका है, बट वो वहाँ पे थोड़ा अभी हम अपना डेट दे दिए हैं कि अब आज के दिन नहीं हुआ अगर तो मंगलवार को हम करें। अच्छा, ये बताइए कि गोरियाकोठी विधानसभा जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से खास करके इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा? देखिए, अब इस चुनाव में मुद्दा बिल्कुल कंफ्यूजिंग मुद्दा रहेगा जनता के सामने। विकास के नाम पर लोग वोट मांगने जाएंगे, कहेंगे, लेकिन विकास जो है वो हुआ नहीं है। जो काम होते हैं रूटीन में, आप घर में काम करते रहते हो, आप करते रहिए, 10 बरस तक करते रहिए, तो आपका दैनिक कार्य होता है। लेकिन आपने उसी में कुछ नया निर्माण किया, कुछ कंस्ट्रक्शन किया, ऐसा कुछ किया, तो उसको कहते हैं कि आपने डेवलपमेंट का काम किया, अदर देन योर रूटीन जॉब। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार,
इस पे कोई वोट मांगने जाएगा नहीं, क्योंकि हर जगह पूरी खामियां है, पूरी समस्या है। और आप क्या ये जाकर बताएंगे कि शिक्षा, हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर खराब है, स्वास्थ्य के लिए हमारे पास अस्पताल खराब है, मुझे वोट दीजिए। हमारे पास शिक्षकों की कमी है, मुझे वोट दीजिए। हमारे पास रोजगार नहीं है, मुझे वोट दीजिए। आप क्या कहेंगे जाके कि हम रोजगार ला के देंगे? इतने दिन से क्या कर रहे थे? अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था कि तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि बिहार में रोजगार की समस्या है। तो 30 बरस से इस समस्या के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। उनके पिताश्री थे, उन्होंने रोजगार की समस्या हल किया। क्या किया उन्होंने? उस समय शिक्षकों की बहाली जो हो रही थी, दरोगा की बहाली और ये सब चीज़, बहुत सारे वैकेंसीज उन्होंने निकाला और फुलफिल किया। चरवाहा विद्यालय खोला। तो अभी तेजस्वी यादव भी जब थे इधर, तो उनको भी तो कुछ करना चाहिए ना। उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला। मैं तो मांग कर रहा हूँ कि सरकार को प्रत्येक पंचायत में एक एक गौशाला शुरू कर देना चाहिए। आखिर जो चरवाहा विद्यालय में पढ़ा था तो उसको काम भी तो मिलना चाहिए। अगर इंजीनियर जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के आ रहा है तो उसके लिए कंपनी चाहिए। जो चरवाहा विद्यालय में पढ़ा है वो कहाँ काम करेगा? आप खुद बताइए। आप बहुत इस सब मामले में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, मैं उतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन इन्होंने कभी भी कुछ ये किया ही नहीं। लालू यादव ने तो किया, उन्होंने चरवाहा विद्यालय दिया, उसमें लोगों को भर्ती किया होगा, कुछ लोगों की उसमें आय हुई होगी, निर्माण हुआ होगा, कुछ ठेकेदार कमाए होंगे, कुछ अधिकारी कमाए होंगे। लेकिन ये लोगों को भी तो उसके करना चाहिए। उसी बंदे के लिए जिसको आपने चरवाहा विद्यालय दिया, उसी को गौशाला दे देते। रोजगार यहाँ है नहीं, हमारे पास खनिज संपदा है नहीं। हम केवल हर चीज़ अपने यहाँ मंगा सकते हैं, यहाँ से हम कुछ बाहर भेज नहीं सकते। बालू खनन होता है मेरे क्षेत्र में, ट्रकों की लाइन लगी रहती है। बगल की जो सड़क है जिससे आप सिवान जाएंगे, उसकी जर्जर हालत आप देख लीजिए। तो विकास इसे ही तो कहते हैं कि सड़कें ऐसी बनवाइए जो कि उसकी रिपेयर हम ना करें। तो क्या विकास तो तब होता है कि सड़कों की रिपेयर हो रहा है, अभी आज गया नहीं। तो आखिरकार इन सभी बातों को जनता क्यों नहीं समझ पाती है? देखिए, जनता इसलिए नहीं समझती है कि जनता या तो सब कुछ समझती है या जनता बिल्कुल नहीं समझती है। तो जनता को ये बताना कि ये जनता आप सब कुछ समझते हो और ये जनता आप नहीं समझते होते, समझो ये किसका काम है? प्रतिनिधि जैसे जो लोग हैं इनका काम है। हनुमान जी लंका फांद गए थे, जब लांग गए उनको बता दिया गया कि जा सकते हैं आप, याद दिला दिया जाता है। मेरा जो काम है यहाँ पर जितने अपने ऐसे लोग हैं उनको ये जगाना कि आप भी लंका फांद सकते हो, आप में शक्ति छिपी हुई है। आप अपने मत के शक्ति को समझिए और उस शक्ति को कहाँ इस्तेमाल करना है इसको समझिए। गलत जगह कोई भी आप ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? मान लीजिए इस बिल्डिंग को गिराना है और आपने उसके लिए कहीं से पॉइंट जो चूज किया। ये बताइए, 15 साल नीति राजद की सरकार को लोगों ने देख लिया, अब 15 साल नीतीश बाबू की सरकार को भी लोगों ने देख लिया। एक कोई छोटी सी फैक्ट्री ना कहीं कुछ उसी तरह से लोग कह रहे हैं, या फिर जो भी लोग हैं कह रहे हैं कि अपराध या फिर और भ्रष्टाचार काफ़ी इसमें चरम सीमा पर है। तो आखिरकार फिर क्या होगा? आखिर क्या कुछ नया चेहरा आएगा या फिर इसी में चलते रहेगा? देखिए, अब नए चेहरे यहाँ आएंगे। पहले नए चेहरे आने में दिक्कत थी कि आपको धोती कुर्ता पहन के घूमना था, लालटेन लेके चलना था, झोला ढोना था। आजकल क्या है, ये थोड़ा मॉडिफाइड हो गया है। जैसे आपने देखा होगा, मैं भी यहाँ आया, चुनाव प्रचार करने लगा, लोग जल्दी जान गए। धर्मवीर सिंह चुनाव प्रचार कर रहे थे, जान गए। अरविंद सिंह कहाँ रहते थे, लोग जान गए। ये सब माध्यम हो गया है और इसमें जुआ पीढ़ी के लोग आ गए हैं। देखिए, हमारा किसी से वो मनभेद नहीं है, अलग अलग पार्टियां होती है तो मतभेद चलता है। हर कोई चाहता है कि, हर दुकानदार चाहता है कि मेरा बिक जाए, तो जो जिसका झंडा ढोएगा उसके बारे में उसकी बातें बताएगा। मैं फौजी हूँ और मेरी ये चाहत है कि हमारे यहाँ बिहार में ये शुरुआत के रूप में जवान किसान मोर्चा जो एक हमने आगाज़ किया है, इसका पौधरोपण जो हुआ है, ये पौधा बढ़े। और जवान किसान मोर्चा जो है ये आप ही सिर्फ गोरियाकोटी से ही लड़ रहा है या फिर और भी सिवान जिले के जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से भी उम्मीदवार है? नहीं, अभी गोरियाकोटी से, सिवान जिले से मैं हूँ और पूरे बिहार से तकरीबन 21 लोगों ने टिकट लिया हुआ है। कुछ नॉमिनेशंस जो फर्स्ट फेज के हैं वो हो चुके हैं
और अभी दूसरे फेज में, सेकंड फेज में इधर चल रहा है। थर्ड फेज में पटना से कमांडो राकेश रंजन जो अध्यक्ष हैं दानापुर सीट से, वो नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत फौजी इसमें बढ़ेंगे। वो हम जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में चुनाव लड़ने के लिए पैसा कितना लगता है। तो अब हम फौजी हैं, हम तो इसको कैलकुलेट करके चलेंगे, थोड़ा लेवियस भी चलेंगे, थोड़ा फौजी वाला चलेंगे। और जैसे ही मैं डिक्लेयर करूंगा कि देखो ईमानदारी से आओगे तो बड़े सस्ते में तुम जीत जाओगे, क्योंकि यहाँ पैसे से तो दिल नहीं मिलता है, दिल जीतना है। और दिल कैसे जीतना है? अच्छे काम करके जीतना है। समाज में फैली बुराइयाँ जो भी फैल रही है उसको थोड़ा हमें कम करने में सहायक सिद्ध होना है। तो संख्या बढ़ेगी, मैं श्योर हूँ। और 2025 में आपको जवान किसान मोर्चा के बारे में इतना नहीं पूछना पड़ेगा, ये मेरा भविष्यवाणी है। तक अपना पैर पसारा, पूरा जगह पर पसार दिया रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस ये हम लोगों के लिए पहली चुनाव है और हम आए हुए हैं। हमारे पास कोई आंदोलन नहीं है, भ्रष्टाचार का आंदोलन हमने कहीं से उठाया नहीं है, किसी के साथ दुर्व्यवहार बलात्कार ऐसे लेकर के नहीं आया है। हम आए हुए हैं, हम जवान हैं। हम अगर नॉमिनेशन करने भी जाएंगे तो डिसिप्लिन वे में जाएंगे। हम कभी ऐसे नहीं जाएंगे कि आप गैर अनुशासित दिखिएगा कि सरकार के अगर आदेश है कि ये नहीं करना है। जैसे मुझे पता नहीं था कि ये नहीं बजाना है, हमने गाना बजा दिया। जैसे पता लगा हमने वापस ले लिया। मैं नहीं जानता हूँ, एटलीस्ट जो लोग उम्मीदवारी ऐसे कर रहे हैं तो सरकार की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि उसे दिशा निर्देश दे दे कि हाँ भाई 5 लोग आप प्रचार कर रहे हैं, आप विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये शर्त आप जान लीजिए। एक टेस्ट ले लेना चाहिए। आखिर ऐसे ही क्यों भेज दीजिएगा? देश के सारे कर्णधार लोग अपने इसमें है तो उनकी एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। उनकी हर तरीके से, जैसे अधिकारी की होती है, इनकी भी होनी चाहिए। क्या इनके लिए छूट है कि आप झूठ बोलोगे? क्या इनके लिए छूट है कि आप समय से देर से आओगे? आपको समय पे आना है। और किसी के कार्यालय में अगर जाते हैं नेता, खुद विलम्ब से जाते हैं और वहाँ अगर कोई एक कर्मचारी देर से आया है तो उसे किस लहजे में बात करते हैं, ये भी तो गलत है। संस्कार नाम की चीज़ भी तो होनी चाहिए। कई ऐसे नेता हैं, आप देखे होंगे। तो हम फौजी लोग हैं, हम अनुशासन का बहुत अनुपालन करते हैं, उसका पाठ जानते हैं जी। और इसलिए उसको हम जैसे अनुशासन का जानते हुए रगड़ रगड़ के भी बर्दाश्त इसलिए करते हैं क्योंकि लास्ट में ये होता है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये थे विनय कुमार भारद्वाज, जो कि JKM जवान किसान मोर्चा जो नई पार्टी है, हालांकि नई पार्टी नहीं है, इनका कहना है कि 2002 से काम कर रही है, लेकिन जो है कि ये बिहार में अभी तक चुनाव नहीं लड़े थी। पहली बार बिहार के तकरीबन 21 सीटों पर ये अपनी उम्मीदवार डाले हुए हैं। देखना यह होगा कि आने वाले समय में बिहार में जवान किसान मोर्चा की क्या स्थिति होती है। और विनय भारद्वाज जिस तरह से एक विकल्प के तौर पे गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ रहे हैं। हालांकि 15 साल की सरकार लालू जी की भी रही, 15 साल नीतीश बाबू को भी लोगों ने देख लिया। अब कहीं कहीं देखा जा रहा है कि लोग अब बदलाव के मूड में हैं। क्या उस बदलाव के जरिए अब नई जो पार्टी है JKM उसे अपना नेता, उसके प्रत्याशी को अपना नेता जनता बनाएगी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, गोरियाकोठी, सीवान।